बिहार की राजधानी पटना लोकसभा के अंदर एक तहसील है जिसका नाम है मोकामा, जो पिछले 50 सालों से बिहार से ज्यादा चर्चा में रहता है। वजह यहाँ के तीन बड़े बाहुबली अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और तीसरे दुलारचंद यादव। अभी हाल ही में दुलारचंद यादव की हत्या ने मोकामा को एक बार फिर से नेशनल लेवल पर चर्चा में ला दिया है। लेकिन क्या मोकामा की असल राजनीति दुलारचंद यादव या फिर अनंत सिंह या फिर सूरजभान सिंह है? आज के इस वीडियो में हम बिहार के मोकामा के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। दरअसल मोकामा कोई जिला नहीं है, बल्कि बिहार की राजधानी पटना जिले की एक तहसील है। बिहार के मुख्यमंत्री निवास से करीब 90 किलोमीटर दूर मोकामा दुलारचंद यादव की कथित हत्या की वजह से इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने मोकामा के बहाने भारतीय राजनीति की वो गंदी आंत दुनिया के सामने लाती है जिसका इलाज अभी दिखाई नहीं देता। मोकामा के घटनाक्रम से कुछ निष्कर्ष सीधे निकाले जा सकते हैं, जिनमें भारतीय राजनीति का प्रतिनिधि चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। पिछले 3 दशक से मोकामा विधानसभा सीट पर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार या फिर उनके रिश्तेदार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह 1990 से 2000 तक मोकामा विधानसभा सीट से विधायक रहे। साल 2000 में आपराधिक छवि वाले सूरजभान ने दिलीप सिंह को यहां से चुनाव हरा दिया। 2005 में फिर से अनंत सिंह ने इस सीट को कब्जा लिया, जीत हासिल की और उसके बाद 2022 तक उनका इसी सीट पर कब्जा रहा। गैर कानूनी हथियार रखने के एक मामले में अनंत सिंह को सजा हुई और उसके बाद उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। साल आया वही 2022, जब उपचुनाव होता है मोकामा विधानसभा सीट पर और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचती हैं और मौजूदा विधायक वही है। अब मौजूदा चुनाव में मोकामा सीट से इस वक्त देखा जाए तो आपराधिक छवि वाले 2 नेता ही मुख्य उम्मीदवार हैं। एनडीए के टिकट पर अनंत सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं और महागठबंधन के टिकट पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी प्रत्याशी बनाई गई हैं। साफ सुथरे उम्मीदवार देने का दावा करने वाले नए नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने मोकामा से प्रियदर्शी पीयूष नाम के एक व्यक्ति को, नौजवान व्यक्ति है, उनको टिकट दिया। अब चुनावी हलफनामे के मुताबिक पीयूष की इमेज अभी साफ दिखाई देती है, लेकिन उनके प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की मौत ने उनकी छवि के भ्रम को अवतरण जो है वो तार कर दिया है। इससे साफ हो चुका है मोकामा में 3 प्रमुख दलों के उम्मीदवार बैलेट और बुलेट दोनों का दम दिखाने में सक्षम है। दुलारचंद यादव हत्याकांड से मोकामा की पिछले 4 दशक की राजनीति चर्चा का केंद्र बन गई है। इस चर्चा से यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह बिहार की राजनीति 3-4 दलों के इर्द गिर्द घूमा करती है, ठीक उसी तरह से मोकामा की राजनीति कुछ कथित बाहुबलियों के आसपास ही घूम रही है। इन बाहुबलियों का राजनीतिक विचारधारा से किसी भी तरह का कोई वास्ता है ही नहीं। इनका मकसद किसी तरह से विधायक की सीट पर कब्जा बरकरार रखना है। जाहिर है कि विधायकी में ऐसा कोई जादू तो जरूर है जो हर बाहुबली इस पर कब्जा अपना जमाए रखना चाहता है। चुनाव में बैलेट और बुलेट का दम दिखाने वाले जो प्रत्याशी हैं आपस में पार्टी बदलते हैं, लेकिन वो इस सीट के भाग्य विधाता बने ही रहते हैं। अब दुलारचंद यादव खुद कभी चुनाव नहीं जीतता है, लेकिन वो पिछले 4 दशकों से इस सीट पर एक प्रमुख चुनावी फैक्टर बने हुए थे। दुलारचंद यादव का आपराधिक रिकॉर्ड अनंत सिंह और सूरजभान के जैसा ही रहा है, यानी एनडीए और महागठबंधन ने खुलेआम बाहुबलियों को खुलकर टिकट दिया, तो जन सुराज उम्मीदवार ने बेटिकट बाहुबली को अपने साथ रखा हुआ था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दुलारचंद यादव की मौत के बाद प्रशांत किशोर ने यह साफ कर दिया कि यादव पार्टी के सदस्य थे ही नहीं, वो केवल स्थानीय प्रत्याशी के समर्थक थे। दुलारचंद के कई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मोकामा सीट पर आरजेडी ने शायद उनकी पसंद का उम्मीदवार उन्हें नहीं दिया, अपना उम्मीदवार वो खुद लड़ा रहे थे। यानी दुलारचंद यादव दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते थे। दुलारचंद यादव, अनंत सिंह और सूरजभान तीनों का इतिहास गवाह है कि इन तीनों का बिहार की सत्ता में रहे सभी गठबंधनों से पुराना याराना रहा है और सत्ताधारी दलों में भी मौसम के हिसाब से इनके रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, बिल्कुल संकोच नहीं करते। किसी जमाने में आपराधिक छवि के नेताओं के लिए छुट भैया का जुमला चलता था। इसका साफ जुमले का जो आशय होता था कि ऐसे लोग राजनीतिक दलों के पैदल सैनिक होते हैं,
राजनीति जो होती है, उनके दल जो होते हैं, उनके आला अधिकारी पदाधिकारी इनके साथ दिखने से परहेज करते थे। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, दुलारचंद यादव के बारे में जितनी खबरें मीडिया में इस वक्त चल रही हैं, उनसे ये साफ हो चुका है कि इन सभी का बिहार के शीर्ष नेताओं तक सीधी पहुंच रही है। बिहार के कई कुख्यात बाहुबलियों की ख्याति बिहार में रही है और उनकी फोन पर सीधे मुख्यमंत्रियों से बात होती थी। जाहिर है कि मुख्यमंत्री स्तर के नेता इसे विधायक या सांसद से संवाद बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त जनता बिहार की जानना चाहती है कि महज विधायक या सांसद हो जाने से मुख्यमंत्री इतनी आसानी से उपलब्ध तो नहीं हो जाता है। हम देखिए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ने आपराधिक छवि वाले नेताओं से कोई खास परहेज किया हो तो नहीं लगता है। ये आंकड़ों में नहीं दिखता है, अंतर केवल छवि और स्टाइल का ही है। एनडीए और महागठबंधन के लिए चैलेंजर बनकर उभरने का जो कोशिश किया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से, अभी तक इस मामले से वो बचे हुए हैं फिलहाल, लेकिन कब तक बचेंगे। अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने ये मान लिया है कि कुछ गलत छवि वाले लोग पार्टी का टिकट पा चुके हैं या पा चुके होंगे। किशोर प्रशांत ये दावा कर रहे हैं कि उनके ज्यादातर उम्मीदवार साफ और सुंदर छवि वाले हैं। उनकी लिस्ट देखकर ऐसा लगता है कि अगर वो ये भूल गए हैं, दागी छवि वालों से पूरी तरह से परहेज न करना एक गलत मैसेज जाता है। दुलारचंद यादव के मामले में किशोर प्रशांत ने यह भी कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि वो हमारी पार्टी के थे ही नहीं, बल्कि पार्टी उम्मीदवार के वो समर्थक थे। जन सुराज एक अन्य बाहुबली उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बिल्डर बता दिया। आम भाषा में बिल्डर और ठेकेदार का मतलब क्या होता है, ये जनता बहुत ही अच्छे से समझती है। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार सत्ता के करीब रहने के लिए राजनीति जो होती है उसके दलों से दोस्ती बढ़ाते हैं। प्रशांत किशोर के पास इस समय कोई सत्ता वत्ता नहीं है, इसीलिए उनसे दोस्ती बढ़ाने की चाहत रखने वाले दबंग भी कम ही होंगे। लेकिन शून्य सत्ता वाले आदर्शवादी दलों की तरफ से दो चार बाहुबली भी जनता के बीच उपस्थित हैं, तो इससे उनके भविष्य को लेकर बहुत आशा फिलहाल नहीं जग रही है। मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह की लगातार जीत का सूत्र तलाश रहे तमाम पत्रकार जनता से बातचीत करके ये राज जानने की कोशिश करते हैं कि जाति के बहुचर्चित एंगल को छोड़कर एक बात और मीडिया और जनता के संवाद को ऐसा क्या है कि अनंत सिंह हर बार जीतते हैं। अनंत सिंह के समर्थक उन्हें गरीबों का मसीहा कहते हैं। ये गरीब केवल अनंत सिंह की जाति के नहीं होते हैं, बल्कि अन्य बहुत सारी जातियों के होते हैं। अनंत सिंह के समर्थकों के बयानों से भी ये साफ होता है कि विधायक जी गाढ़े यानी कि बुरे वक्त में उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। आर्थिक मदद के अलावा जो मदद पुलिस, तहसील और कोर्ट को करनी चाहिए, ऐसे मामलों में भी अनंत सिंह उनके लिए उम्मीद की एक किरण की तरह होते हैं। बिहार की 34% आबादी 6-6 हजार रुपए महीने से कम कमाती है। आंकड़े के मुताबिक 63.74% आबादी 10 हजार रुपए प्रति महीने से कम कमाती है। 81% आबादी 20 हजार रुपए महीने से तक कमाती है। जिस राज्य की करीब 82% आबादी 20 हजार रुपए से कम कमाती है, उसके लिए शादी, त्योहार, इलाज या फिर दूसरे बुरे वक्त में 10-20 हजार रुपए की मदद कर देने वाले विधायक जी तो मसीहा बन ही जाते हैं। तो हैरानी की बात तो ये नहीं है। ताजा हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह जो बाहुबली हैं और उनकी पत्नी नीलम देवी की कुल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि आम जनता की आर्थिक मदद करते रहने के बावजूद अनंत सिंह की दौलत में इजाफा ही हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें वो सब कुछ मिल चुका है, उसकी चाबी मिल चुकी है जिससे बांटने से दौलत बढ़ती है। अनंत सिंह नहीं, कई अन्य बाहुबली नेताओं की चुनावी जीत भी बाहुबल ज्यादा धनबल की भूमिका देखी जाती है। चुनाव के वक्त पैसे बांटने वाला धनबल नहीं, बल्कि मुश्किल में 10-5 हजार रुपए की मदद कर उम्मीद की किरण बनकर वो कहीं ना कहीं सामने आता है। अनंत सिंह का समर्थन करने वाले वर्ग से बातचीत करने के दौरान सोशल मीडिया में ये बातें बार बार सुनने को मिलती हैं कि विधायक जी हमेशा जनता के बीच मौजूद रहते हैं। एक पत्रकार ने अनंत सिंह से ये पूछा था कि इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच रहती ही नहीं है। जनता घर पर आती है तो अंदर सब कुछ रहता है। वो स्थानीय पत्रकारों ने दावा किया कि उनकी पत्नी इलाके से ज़्यादा दिल्ली में रहती हैं और इसीलिए भी अनंत सिंह ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला इस बार किया है। कुछ साल पहले दरअसल अनंत सिंह पर इलाके के नामी बदमाश हैं, मोकामा के ही हैं, सोनू मोनू। इनकी गैंग है। सोनू मोनू की गैंग ने अनंत सिंह पर हमला किया। उस हमले के केंद्र में भी एक गरीब ही था जिसके घर पर
सोनू मोनू ने ताला लगवा दिया था, जिसे खुलवाने अनंत सिंह गए। नाली, गली, रोड, इन सब जगहों पर अनंत सिंह जनता के सामने सीधे संबंधित अधिकारियों को फोन करते हैं और ऐसी घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार डाल दिए जाते हैं। अनंत सिंह साहब इस बात पर जोर देते हैं कि बाहुबल के दम पर चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि जनबल यानी जनता के बल पर चुनाव में विजय मिलती है। अब बिहार के मतदाता मीडिया से लगातार कह रहे हैं कि अनंत सिंह काम करें या ना करें, वो उनकी बात जरूर सुनेंगे और उनके लिए हमेशा उपलब्ध भी रहते हैं। लोकसभा हो, विधानसभा हो, प्रधानी हो, हर चुनाव हो, ये खबर आती है कि फलाने जगह की जनता ने नेता का विरोध किया क्योंकि युवा केवल चुनाव में नजर आते हैं। जनता के बीच उपलब्ध रहना अब चुनावी फैक्टर बन जाए तो समझा जा सकता है कि हमारे जो नेताजी लोग हैं वो जनता से कितने दूर हो चुके हैं। ऐसे में जनता एक जज की नज़र के बजाय ज़रूरत की नज़र से देखकर विधायक अब चुन रही है, तो उसे कहाँ तक दोष दिया जाना चाहिए। बिहार के चुनाव में जाति की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, या फिर जाति समुदाय के समीकरण के आधार पर चुनाव जीत और हार की राजनीति यहाँ पर बन जाती है। मोकामा हो या फिर पूरा बिहार, ये साफ हो चुका है कि किसी एक जाति या समुदाय के समर्थन के दम पर ना तो विधानसभा जीती जा सकती है और ना ही राज्य की सत्ता जीत सकती है। मोकामा सीट पर भूमिहार समुदाय की अच्छी आबादी कही जाती है। ये भी माना जाता है कि राजद ने अनंत सिंह के मूल जनाधार में सेंध मारने के लिए सूरजभान की पत्नी को टिकट दिया है। माना तो ये भी जाता है कि मुस्लिम और यादव समुदाय राजद का कोर वोटर है। जनसुराज ने प्रियदर्शी पीयूष को टिकट दिया जो धनुक समुदाय से आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया कि दुलार चंद यादव के माध्यम से पीयूष यादव वोटरों का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे थे। जो भी दल चाहे, जो भी समीकरण बनाए, इतना तो साफ है कि मोकामा जीतने के लिए किसी एक या दो जाति का समर्थन हासिल करना काफी नहीं है। कोई भी जाति या समुदाय हो, उसे कई अन्य समुदायों का सामूहिक समर्थन मिलने पर ही उसकी चुनावी नाव पार हो पाएगी। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो शिक्षित नहीं है, यानी अनपढ़ हैं। अनंत सिंह के चुनावी हलफनामे में उन्होंने साक्षर बताया है, यानी उन्हें लिखना पढ़ना ये तो आता है, लेकिन उनके पास कोई स्कूली प्रमाण पत्र नहीं है। बिहार चुनाव में भाग्य आजमा रहे 9 उम्मीदवारों ने इस बार खुद को अनंत सिंह की तरह निरक्षर बताया है और 117 उम्मीदवारों ने खुद को साक्षर बताया है। एडीआर की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बिहार चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले 528 उम्मीदवारों ने 12वीं से आगे की पढ़ाई की ही नहीं, यानी कुल उम्मीदवारों के 41% ने स्कूल तक की पढ़ाई की। बिहार के करीब 48% विधायक जो उम्मीदवार हैं उन्होंने खुद को स्नातक या फिर उससे ज़्यादा शिक्षित भी बताया है। इन स्नातकों में विज्ञान विषयों के स्नातक का अनुपात बहुत ही ज़्यादा। आम विधायकों की ही नहीं बल्कि बड़े नेताओं की जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी बिहार के अंदर विवादित ही रही है। बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर हैं। लालू यादव BA LLB हैं। लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 8वीं पास। नीतीश और लालू के उलट अगर आज की पीढ़ी में देखा जाए तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव 9वीं पास हैं। बिहार के मौजूदा डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने नियमित शिक्षा के तौर पर केवल 7वीं 8वीं तक पढ़ाई की बात कही है। सम्राट के पिता शकुनी चौधरी भी बिहार में मंत्री रह चुके हैं। लोजपा की बात करें तो रामविलास पासवान की जो पार्टी है उनके बेटे चिराग पासवान केवल 12वीं तक पढ़ाई कर चुके हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी 12वीं तक पढ़ा है, उन्होंने 12वीं पास कर रखा है, लेकिन बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बिहार हो या फिर देश के नेताओं की शैक्षणिक स्थिति देखकर ये साफ हो जाता है कि स्कूल कॉलेज वाली शिक्षा एक ओवर रेटेड अवधारणा है। इतना ही नहीं, ये भी साफ हो चुका है कि शिक्षा का आर्थिक स्थिति से किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। लालू यादव और रामविलास पासवान गरीब और वंचित परिवार से आते थे। सामाजिक न्याय का राज आने से पहले ही लालू BA LLB कर चुके थे और रामविलास MA LLB कर चुके थे, लेकिन उनके बेटे साधारण स्नातक तक नहीं पहुंच पाए, या फिर ये कह लें कि उनके पिता की सफलता के बाद बच्चों के लिए स्नातक की डिग्री यानी पढ़ना लिखना जरूरी ही नहीं रह गया। मोकामा में दुलार चंद यादव की मौत के बाद अब ये भी कहा जाने लगा है कि प्रियदर्शी पीयूष को इस मौत का लाभ तो जरूर मिलेगा। पीयूष के समर्थकों ने दावा किया है कि पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनंत सिंह को हराकर इसका जवाब जरूर देगा। दुलार चंद की मौत के बाद अनंत सिंह
इशारों में ये कहना चाह रहे थे कि सूरजभान ने यादव के वोटरों को अपने पक्ष यानी लामबंद करने के लिए इस तरह की साजिश रची। हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद अनंत सिंह के पक्ष में सहानुभूति की लहर चलने के भी दावे किए जाने लगे। अब मुंगेर के सांसद हैं ललन सिंह। उन्होंने अनंत सिंह का प्रचार करते हुए इस गिरफ्तारी को इमोशनल एंगल देने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। मोकामा विधानसभा में संसदीय क्षेत्र जो है अनंत सिंह से स्थानीय समर्थकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद भी भूमिहार समुदाय की सहानुभूति अनंत सिंह के साथ ही है और वो अनंत सिंह के साथ ही रहने वाले हैं। फिलहाल अब देखा ये भी जा रहा है कि जो 90% से ज़्यादा जातीय वोट अनंत सिंह को मिलने की बातें कही जा रही हैं। तो अनंत सिंह के जो समर्थक हैं बार बार उन्हें फंसाने की या फिर परेशान करने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में पहले फेज का चुनाव तो 6 तारीख को है और दूसरा फेज और फिर काउंटिंग। ऐसे में देखना होगा कि मोकामा इस बार किसका भाग्य रचता है, कौन मोकामा की गद्दी पर बैठता है। आपको क्या लगता है बिहार के इस तहसील या फिर इस विधानसभा पर इस बार किसका राज होने वाला है? अनंत सिंह, सूरजभान सिंह या फिर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी की? अपने विचार रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।